गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए फिर कैसे आप सभी। तो साइंस फाउंडेशन क्लास के अंदर आज हम फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। फिजिक्स के अंदर हम लोग काफ़ी पूरा फाउंडेशन बैच स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपको फर्स्ट क्लास लेके अंत तक देखना है, क्योंकि फिजिक्स ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर आप सही ढंग से नहीं पढ़ेंगे, आप डेली डेली रिवाइज नहीं करेंगे तो ये आपके दिमाग से स्किप हो सकता है। ठीक है, तो आपको डेली पढ़ना है। जैसे ही आपको यहाँ पढ़ा दिया जाए वैसे आपको रिवीजन कर देना है। आपको मेरे साथ साथ ही चलना है। ठीक है, मेरे साथ साथ ही प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन मेरे साथ करना है और मेरे साथ ही आपको पढ़ना भी है। ठीक है, मेरे साथ ही आपको नोट्स बनाने हैं। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया करूँगा, वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग फिजिक्स के बारे में जानते हैं, शुरुआत करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स क्या चीज़ होती है वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए फिजिक्स क्या चीज़ होती है, तो स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचर फिनोमेना इज नोन एज फिजिक्स। मतलब कि प्रकृति में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन जो होता है वो फिजिक्स कहलाता है। प्रकृति में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं इनकी जब स्टडी की जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं। ठीक है, फिजिक्स के अंदर मेनली क्या चीज़ होती है, हम ऊष्माओं का या ऊर्जाओं का अध्ययन करते हैं, जैसे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। ठीक है, और शिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, ऐसे हम लोग, और हीट तो पूरा चैप्टर ही है। तो ऊष्माओं का या ऊर्जा का अध्ययन हम लोग यहाँ पे करते हैं, किसमें, फिजिक्स में। जब बात की जाती है फिजिक्स की तो हम लोग स्टार्ट करते हैं उसको नापने से, मतलब उसको मापने से। किसी भी, मतलब फिजिक्स में हम किसी चीज़ को जब नापते हैं या मापते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मैं पानी की पाइप लेके आते हैं, तो पानी की पाइप लेके आते हो तो आप किस दुकान पे जाते हो, दुकानदार के पास जाते हो, उसको बोला जाते हो कि सर हमें चाहिए पाइप, एक पानी वाली पाइप। तो आपको वो बोलेगा कि सर कितने फीट की चाहिए, कितने फुट की चाहिए। तो वो आपसे पूछेगा कि कितने फीट की चाहिए, मतलब कि जो आपने पाइप रखी है उसकी लंबाई आपने नापी है, वो फीट में नापी है। ठीक है, दूसरी चीज़, जैसे आप दूध वाला है, दूध वाले को कुछ लोग दूध बेचते हैं, कुछ दूध खरीदते हैं। ठीक है, अब आप जब भी उसको दूध बेचते हो तो वो लीटर के हिसाब से दूध आप बेचते हो, या आप खरीदते हो तो लीटर के हिसाब से खरीदते हो, 3 लीटर, 5 लीटर, 7 लीटर, इस टाइप से आप खरीदते हो। ठीक है, जैसे कि आप और भी कुछ चीज़ें ले लीजिए, जैसे मैं चीनी लेके आते हैं हम लोग। ठीक है, दुकान से, स्टोर से चीनी लेके आते हैं, किराना स्टोर से। तो वहाँ पे जब आप चीनी लेके आते हो तो चीनी को लेके आते हो तो वो केजी में नापी जाती है। ठीक है, आप जाते हो 2 किलो की चीनी चाहिए, 1.5 किलो दे दो, 3 किलो चीनी दे दो, यही बात होती है ऐसी। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जब फिजिक्स के अंदर शुरुआती हम लोग नापने से करते हैं। ठीक है, अब नापने की अलग अलग प्रणालियाँ हैं, अलग अलग समय में अलग अलग प्रणालियाँ बनी हैं। ठीक है, जैसे कि पहली जो प्रणाली थी वो थी एफपीएस पद्धति। पहली कौन सी प्रणाली बनी है, एफपीएस। तो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं एफपीएस से। कहाँ से स्टार्ट किया, एफपीएस। एफपीएस का मतलब होता है फुट पाउंड और टाइम। सेकंड क्या हो गया, सेकंड। एफपीएस मतलब फुट पाउंड सेकंड। अब देखो, ये जो पद्धति है इसको हम बोलते हैं ब्रिटिश पद्धति या ब्रिटिश प्रणाली कहते हैं। क्या प्रणाली कहते हैं इसको, इसको हम लोग ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। अब ब्रिटिश प्रणाली क्यों कहते हैं, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि इसको चलाने वाले कौन थे, तो ब्रिटिश। भारत में किसका राज हुआ है, ब्रिटेन का राज हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की थी, इंग्लैंड की, उसका राज था। तो उसको लाने वाले कौन थे, ब्रिटिश थे, ब्रिटेन वाले थे। तो इसलिए इसे हम लोग ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। एफपीएस पद्धति में फुट का जो मतलब होता है, मतलब कि फुट जो होता है उसमें किसको नापा जाता है, पाउंड में किसको नापा जाता है, सेकंड में किसको नापा जाता है, वो चीज़ हम लोग देखते हैं। तो फुट में जब किस चीज़ को नापते हैं, फुट में हम लोग नापते हैं लंबाई को या लेंथ को नापा जाता है। लेंथ को या लंबाई को हम लोग फुट में
नापती हैं। पाउंड में किसको नापा जाता है? तो पाउंड में नापा जाता है मास। मास माने द्रव्यमान। मास माने द्रव्यमान को किस में नापते हैं? तो फुट में नापा जाता है, पाउंड में नापा जाता है। सेकंड में किसको नापते हैं? तो सेकंड में नापते हैं टाइम को। किस में नापते हैं? टाइम को, या समय को हम लोग किस में नापते हैं? सेकंड में नापते हैं। ठीक है, तो शुरुआत के अंदर कितनी पद्धतियां आई? एफपीएस एक प्रणाली आई शुरुआत में, जिसमें 3 हमारे पास मेन, ठीक है, मात्रक थे, 3 इकाइयाँ थी, जिसमें फुट था जो लेंथ को नापता है, पाउंड है जो मास को, और सेकंड है वो टाइम को नापता था। अब ये चीज़ यहाँ पे समझिए आप, इसको क्या बोलते हैं? ब्रिटिश प्रणाली कहते हैं। अब जैसे ही टाइम थोड़ा और आगे बढ़ा, आगे बढ़ता गया, जैसे बढ़ता गया, तो अब एक और नई पद्धति का विस्तार हुआ, जिसको हम पद्धति को कहते हैं सीजीएस पद्धति। क्या कहते हैं? सीजीएस पद्धति। अब ये सीजीएस पद्धति क्या है? सीजीएस पद्धति का मतलब है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। ये जो पद्धति है ना, ये चलाने वाले थे फ्रांसीसी चलाने वाले थे इसको। ठीक है, कौन चलाने वाला था? फ्रांसीसी। इसलिए हम इसको फ्रेंच प्रणाली कहते हैं। कौन सी प्रणाली बोलते हैं? फ्रेंच प्रणाली। अब सेंटीमीटर में क्या नापा जाता है? सेंटीमीटर में नापते हैं लेंथ को, या इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ लंबाई को। ग्राम में नापा जाता है आपके द्रव्यमान को, मास को। और सेकंड में नापा जाता है टाइम को, या समय को नापा जाता है। क्या बोलते हैं? फ्रेंच प्रणाली बोलते हैं, सीजीएस पद्धति थी। ठीक है, और सेंटीमीटर में लंबाई, ग्राम में द्रव्यमान और सेकंड में टाइम नापा जाता है। ठीक है, तो अब जैसे ही और समय बढ़ेगा, व्यापार का टाइम आता है, व्यापार और बढ़ता जाता है, तो व्यापारियों के लिए क्या था कि सीजीएस पद्धति में किसी चीज़ को नापना, ठीक है, थोड़ा मुश्किल था। तो उन्होंने अपनी एक प्रणाली लेके आए, अपनी एक पद्धति यूज़ की, तो उसको हम कहते हैं एमकेएस। क्या कहते हैं? एमकेएस। तो व्यापारियों की अपनी एक पद्धति थी, जिसको हम कहते हैं एमकेएस। एमकेएस, एमकेएस पद्धति। अब ये एमकेएस पद्धति क्या चीज़ है? एमकेएस पद्धति में एम का मतलब होता है मीटर, के मतलब केजी या किलोमीटर, किलोमीटर, एस मतलब सेकंड, एस मतलब सेकंड। अब यहाँ देखो, क्या देखो कि मीटर में हम क्या नापते हैं? मीटर में हम नापते हैं लंबाई को। मीटर में क्या नापेंगे? लंबाई। तो मीटर में हम नापते हैं लंबाई को। ठीक है, किलोमीटर में क्या नापते हैं? द्रव्यमान को, द्रव्यमान को। और टाइम नापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सेकंड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सेकंड का यूज करते हैं टाइम नापने के लिए। ठीक है, तो क्या क्या आपने पढ़ा? एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस। एफपीएस में फुट, पाउंड, सेकंड, जिसमें फुट को लेंथ में नापा जाता है, पाउंड को मास में, सेकंड को टाइम में नापा जाता है, मतलब कि टाइम को सेकंड में नापा जाता है। ब्रिटिश प्रणाली कहते हैं। सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर को, लंबाई को सेंटीमीटर में, ठीक है, द्रव्यमान को ग्राम में और टाइम को सेकंड में नापा जाता है। इसे हम फ्रेंच प्रणाली भी कहते हैं। एमकेएस पद्धति के अंदर लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोमीटर में और टाइम को सेकंड में नापा जाता है। अब इसको ध्यान से देखो, देखना क्या है? अब देखो कि 3 प्रणालियां आई हैं, उन तीनों के अंदर एक चीज ऐसी है जो चेंज नहीं हुई। ध्यान से देखो, मुझे बताओ कि ऐसी कौन सी चीज है जो चेंज हुई नहीं है, सेम की सेम है। कौन सी चीज चेंज नहीं हुई है? देखो, सेकंड इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। मतलब कि समय जो है, समय का जो मात्रक है, समय को ज्ञात करने की जो मात्रक है, इकाई है, वो
चेंज नहीं हुई है वो हमारा वैसा का वैसा ही है तीनों प्रणालियों के अंदर। ठीक है, तो एमकेएस पद्धति जो है ना, इसको हम कहते हैं व्यावसायिक पद्धति। क्या कहते हैं? व्यावसायिक पद्धति। व्यापारिक पद्धति थी, व्यापारिक या व्यावसायिक, क्योंकि ये व्यापारियों द्वारा यूज किया जाता था, इसलिए हम लोग इसे व्यापारिक या व्यावसायिक पद्धति कहते हैं। ठीक है, तो इतना समझ आ गया भाई, जल्दी नोट करो। अब फिर टाइम का विस्तार हुआ, टाइम का विस्तार हुआ, नई नई चीज़ों की खोज हुई, तो अब इन तीन प्रणालियों से तो बात बढ़ने वाली थी नहीं, तो एक नई प्रणाली विकसित हुई। ठीक है, नई भौतिक राशियां आई जिसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो अभी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था एमकेएस, पढ़ा था ना एमकेएस। अब आपने ना एक स्कूल में, या आप अभी एक स्कूल में अगर अब होंगे, ठीक है, अगर आप 10th क्लास में हैं, आप 12th में हैं, तो आप देख लेना आपने ना वहाँ पे एक पद्धति दी जाती है, आपने पढ़ा होगा एसआई पद्धति दी जाती है, नहीं होता है ऐसा एसआई पद्धति, लेकिन आपको ये पता ही नहीं। आप सोचते हो कि प्रणालियाँ वो होती हैं 4 टाइप की होती हैं, ऐसा नहीं है, प्रणालियाँ 3 ही टाइप की होती हैं। तीसरी जो एमकेएस पद्धति है ना, उसी को अपडेट करके, मतलब उसी के अंदर नई चीज़ें जोड़ करके एक पद्धति बनाई गई है जिसे हम एसआई पद्धति कहते हैं। ठीक है, तो एमकेएस का ही अपना अपडेटेड वर्जन होता है एसआई प्रणाली। ठीक है, एसआई पद्धति होती है। अब उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई हैं। ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं। हम इसके अंदर इकाइयों के साथ कुछ विमाएं भी देखेंगे। क्या देखेंगे? इकाई के साथ कुछ विमाएं देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एमकेएस का ही, एमकेएस से क्या बना? एसआई पद्धति बन गई। अब इसके अंदर कुछ जोड़ा गया, क्या चीज़ें जोड़ी गई वो हम देख लेते हैं। देखो, 3 चीज़ें तो क्या सेम ही थी, 3 चीज़ें तो थी ही थी, पहले स्टार्टिंग से चली आ रही हैं। पहली तो थी लंबाई, लंबाई, दूसरी द्रव्यमान, और तीसरी थी समय। ये तो थी। नई चीज़ क्या जोड़ी? धारा जोड़ा, तापमान जोड़ा, ज्योति तीव्रता जोड़ी, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, और पदार्थ की मात्रा। और क्या जोड़ा? पदार्थ की मात्रा। देखो, पदार्थ की मात्रा, ये नई चीजें जोड़ दी। तो 3 तो पहले से थी, 4 नई आ गई। तो एमकेएस में कितनी नई चीजें जोड़ी गई हैं जिससे कि आईएसआई पद्धति बनी? कितनी चीजें? 4 चीजें नई जोड़ी गई हैं। टोटल कितनी हो गई? 7 भौतिक राशियां हो गई। और आपने पढ़ा भी होगा 7 भौतिक राशियां होती हैं। ठीक है, यही होती हैं 7 भौतिक राशियां। अब इनकी क्या कुछ विमाएं होती हैं, कुछ इकाइयां होती हैं, मैं आपको वो बता देता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने, मान लो मुझे लंबाई का देखना है, तो लंबाई की विमा जो होती, विमा क्या होगी? लंबाई की विमा होती है एल। विमा क्या होती है? एल। विमा को हमेशा क्या करते हैं ना, ये बड़ा ब्रैकेट जो होता है इसमें बंद करते हैं, तभी हम विमा, तब हम दर्शा पाते हैं कि ये विमा हुआ है। इसका क्या होता है? एल होती है। इसकी जो इकाई होती है ना, वो होती है मीटर। मीटर यानी कि एम, ये तो आपको पता ही है। द्रव्यमान जो होता है इसका होता है मास यानी कि एम, और इसका जो द्रव्यमान मतलब इकाई जो होती है वो होती है केजी, किलोग्राम। ठीक है, समय का जो होता है टी, समय की विमा टी, और इसका होता है सेकंड। इकाई क्या होती है? सेकंड होती है। धारा की विमा होती है आई, और एम्पियर में नापा जाता है इसको। ठीक है, तापमान को एक तो हम लोग केल्विन भी होती है, एक थीटा भी होती है। ठीक है, 2 विमाएं होती हैं इसकी, और नापा जाता है इसको केल्विन में, ये भी तो पता ही है आपको, केल्विन में नापा जाता है इसको। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता होती है इसकी, होती है सी। देखो, कैंडेला यानी कि सी से हम नापते हैं इसको, सी।
वीमा क्या हो गई C, और कैंडेला इसका क्या हो गया, कैंडेला इसका हो गया मात्रक। पदार्थ की मात्रा, इसकी कोई वीमा नहीं होती है, देखो इसकी कोई वीमा नहीं होती है, इसकी कोई वीमा होती नहीं है इसलिए, लेकिन इसका मात्रक होता है मोल। जो पदार्थ की मात्रा जो है ना, पदार्थ की मात्रा, ये लास्ट वाला जो आप देख रहे हो, ये जो है ये केमिस्ट्री से लाया गया है, मतलब केमिस्ट्री से नया ऐड किया गया है फिजिक्स के अंदर, तो इसलिए हमने इसकी कोई वीमा नहीं दी है, हमने इसकी सिर्फ एक मात्रक दी है, वो है मोल। ठीक है, तो कितनी भौतिक राशियाँ हो गई, 7। MKS को बनाया गया था ऐसे पद्धति में। कितनी भौतिक राशियाँ, 7 है। पहली लंबाई है, लंबाई का वीमा है L, ठीक है, और इकाई कितने, मीटर है। द्रव्यमान की विमा m है, इकाई है kg। समय की विमा t है, जबकि इकाई है सेकंड। धारा की I है, जबकि एम्पियर इसकी क्या है, मात्रक क्या विमा है, सॉरी मात्रक क्या या इकाई है। तापमान केल्विन या थीटा कहते हैं इसको, कई बार थीटा भी हो जाता है ऑप्शन में, अगर थीटा ना दिया हो तो केल्विन लगा दीजिए, केल्विन नहीं दिया तो थीटा। तो तापमान का केल्विन या थीटा वीमा होती है, और यूनिट क्या होती है इसकी, केल्विन होती है। ज्योति तीव्रता का वीमा डायमेंशन C हो गया, यूनिट हो गई CD यानी कि कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा कोई वीमा नहीं होती, मोल इसका क्या है, मात्रक है। अब इसकी चीज़ों पे हम लोग क्या करते हैं कि हम कुछ फॉर्मूले दिए जाते हैं, मतलब कि फिजिक्स के अंदर जितने भी फॉर्मूले होंगे ना, जितने फॉर्मूले हम पढ़ने वाले हैं, उन सभी के जब हम मात्रक निकालने वाले हैं, वो मात्रक हम लोग पहले चैप्टर से ही निकालेंगे। तो इसी के बाद आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है, यहीं से आपका पहला चैप्टर की स्टार्टिंग होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे, मतलब कि चैप्टर्स निकालना कैसे आप वीमा निकालना सीखते हो। कोई आपके पास में दिया जाता है, फॉर्मूला दिया जाता है, तो आप कैसे वीमा, उसकी वीमा कैसे निकालते हो, मात्रा कैसे ज्ञात करते हो, वो आपको सिखाने वाला हूँ नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद।